6 फरवरी 2023 को सीरिया और तुर्की की सीमा पर 7.8 की तीव्रता के भूकंप के झटके अनुभव किए गए। क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया है नेचर की सबसे भयानक आपदा में से एक भूकंप क्यों आते हैं? अर्थ के अंदर ऐसा क्या हो जाता है? भूकंप आते हैं पृथ्वी के अंदर के टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने या खिसकने के कारण, और इनमें इन प्लेट्स की बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पर अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है जो कभी भी खिसक जाते हैं? पृथ्वी के ऊपर का सरफेस हमें देखने में भले ही एक जैसा लगता है, लेकिन रियलिटी में यह बहुत सारे बड़े बड़े और ठोस स्लैब जैसी चट्टानों से मिलकर बनी होती है। यही टेक्टोनिक प्लेट्स है। और इन प्लेट्स के नीचे जो पदार्थ है जिन पर यह प्लेट्स रखे हुए हैं वे कंप्लीट सॉलिड नहीं है, बल्कि पेस्ट जैसा कुछ है जो काफी गर्म भी है। इसे मेंटल कहते हैं, और ये गर्म मेंटल पृथ्वी के अंदर घूमता रहता है। और जब यह घूमता है तो अपने साथ ऊपर के टेक्टोनिक प्लेट्स पर भी जोर लगाता है, और प्लेट्स भी इसके साथ खिसकने लगती है, बेसिकली फ्रिक्शन। और कभी कभी यह फोर्स इतना तेज होता है कि प्लेट्स आपस में टकराने लगते हैं। दो प्लेट्स जब मूव करती है तो इसमें 3 टाइप के कंडीशंस हो सकते हैं। पहला, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, इस केस को डाइवर्जेंट कहते हैं। दोनों प्लेट्स के दूर जाने से बीच की खाली जगह पर नीचे से आया हुआ गर्म मैग्मा भर जाता है, जो बाद में नया प्लेट बनाता है। सेकंड केस कन्वर्जेंट में प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आते हैं और स्पेस ना होने के कारण किसी एक प्लेट को दूसरे के नीचे जाना पड़ता है। इस प्रोसेस को सबडक्शन कहते हैं। थर्ड है ट्रांसफॉर्म। इस केस में प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हुए पास से चिपक कर गुजरते हैं। इन तीनों में से किसी भी कंडीशन के कारण भूकंप आ सकता है, पर फिर भी कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म वाले केसेस इसका ज्यादा रीजन बनते हैं। कुछ कंडीशंस में दोनों प्लेट्स स्लाइड होते समय एक दूसरे में फंस जाते हैं या अटक जाते हैं। एक्चुअली इन प्लेट्स का सरफेस प्लेन नहीं होता, वह ऐसा कुछ होता है। फंसने के बाद भी नीचे से मेंटल उस पर कंटिन्यूअसली फोर्स लगाता रहता है, तो यहाँ पर स्ट्रेस और एनर्जी डेवलप होने लगती है। और जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो प्लेट्स झटके से स्लिप कर जाते हैं और एनर्जी वहां से रिलीज होती है। रिलीज्ड एनर्जी यहाँ से साइज्मिक वेव के फॉर्म में पृथ्वी के क्रस्ट से ट्रैवल करते हुए आती है और हमें भूकंप के झटके देती है। साइज्मिक वेव्स मेनली 2 टाइप के होते हैं, P एंड S। इसमें से P वेव सॉलिड और लिक्विड दोनों में ट्रैवल कर सकती है और यह फास्टेस्ट वेव भी है। S वेव या शेयर वेव तो इससे स्लो होती है और सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती है, पर फिर भी S वेव हमारे लिए ज्यादा डेंजरस है। ये वेव्स फोकस से रिलीज होते हैं और इसलिए भूकंप में जनरली कई झटके कुछ टाइम इंटरवल के बाद आते हैं। तो जिस पॉइंट से सबसे पहले पृथ्वी के अंदर एनर्जी रिलीज होती है उसे भूकंप का हाइपोसेंटर या फोकस कहते हैं, और उसके ठीक ऊपर अर्थ के सरफेस पर जो पॉइंट होगा उसे एपिसेंटर कहते हैं। पृथ्वी के सरफेस से फोकस का डेप्थ सारे भूकंपों में अलग अलग हो सकता है, और भूकंप की इंटेंसिटी फोकस की गहराई पर यूनिवर्सली डिपेंडेंट होती है। मतलब फोकस पास होगा तो डैमेज ज्यादा होगा। यह सिंपल सा फंडा है। दूर से आते हुए वेव्स हम तक पहुंचते कमजोर हो जाते हैं और पास के वेव्स ज्यादा पावरफुल होते हैं। भूकंप की इंटेंसिटी को सीस्मोग्राफ से रिचर स्केल पर मेजर करते हैं और यह साइज्मिक वेव्स को मैग्नीट्यूड असाइन करता है। और क्योंकि रिचर स्केल एक लॉगरिथमिक इंस्ट्रूमेंट है तो मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा इंक्रीज जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसमें काफी ज्यादा चेंज को एक्सप्रेस करता है। जैसे 5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक में 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के कंपैरिजन में 31 टाइम्स ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। कोई भूकंप कितना खतरनाक होगा या मैग्नीट्यूड के साथ कुछ अदर फैक्टर्स पर भी डिपेंडेंट होते हैं, जैसे अर्थ के सरफेस से फोकस की दूरी जो हमने अभी देखा। फिर जिस प्लेस पर भूकंप आया वह अपने एपिसेंटर से कितनी दूरी पर है और वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। ऑब्वियसली ज्यादा जनसंख्या वाले प्लेसेस पर नुकसान भी ज्यादा होगा। बड़े भूकंप बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और इनके कारण अनेकों लोगों की जान भी चली जाती है। इवन सुनामी, लैंडस्लाइड या आग लग जाना जैसे अदर डिजास्टर्स भी भूकंप कभी कभी अपने साथ लेकर आती है। अर्थक्वेक प्रोन एरिया में रहने वाले लोगों को इसके खतरे से बचने के लिए इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अपने घरों को भूकंप सहने वाला बनाना चाहिए। अर्थक्वेक ड्रिल प्रैक्टिस करनी चाहिए। इमरजेंसी कंडीशंस के लिए प्रिपेयर रहकर लॉस को कम किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।